सर फोड़ा है पुलिस वालों ने, हाथ तोड़ा है। सरकार को परवाह नहीं, लेकिन हमें चिंता है। सरकार का जो 20 बच्चों की मौतों से भी मन नहीं भरा है। इसलिए आज पूरी दिल्ली में देखा है, पूरे देश ने देखा है कि पुलिस वालों ने कैसे मारा है बर्बरता से बच्चों को। अगर आपको लग रहा है हम पीछे हटे, हम पीछे नहीं हटे। आपकी जान की परवाह, बच्चों की जान की परवाह, इसलिए हम यहाँ रुके हुए इस बैरिकेड के पहले। अगर मार्च छाड़ना होता तो कर सकते थे, लेकिन उसमें और बच्चों का सर फूटता, उसमें और बच्चों के हाथ पैर टूटते, जो मैं नहीं चाहता, जो सोनम सर नहीं चाहते। सोनम सर की फिलोसफी बड़ी ये सिंपल है। अगर आपको स्ट्रगल करना है, अगर आपको कोई भी संघर्ष करना है, तो उसमें आपको अगर पेन पहुंचाना है तो खुद को पहुंचाइए, अपनी आवाज रखने के लिए सामने वाले को। वो वैसे भी करेंगे, वो वैसे भी करेंगे। मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ, मैं आपको लिखकर दे रहा हूँ। आज जो भी हुआ, जो बीजेपी के गुंडे आए थे यहाँ पे, इन्होंने इनके लोग प्लांट करे थे, जो हड़दंग मचा रहे थे जानबूझकर। क्योंकि हमें एक महीने से बैठे हुए, हमारे किसी समर्थक ने ऐसी हरकत की क्या? एक महीने से बैठे हुए हम, हमारे किसी भी सपोर्टर ने ऐसी हरकत नहीं की। ये किसने करी? ये जो बाहर से आए थे। और मुझे पहले ही एक पुलिस ऑफिशियल ने बताया था, इन्हीं के लोगों ने बताया था कि बीजेपी के गुंडे हम प्लांट करेंगे। पुलिस की पूरी तैयारी है कि आपके प्रोटेस्ट को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और उसके बाद जो सारा ब्लेम है वो मेरे ऊपर आएगा, आशुतोष के ऊपर आएगा, सौरभ के ऊपर आएगा और सोनम सर के ऊपर आएगा। लेकिन हमें उसकी भी चिंता नहीं है। मैं आया था यही सोच कर आया था, अपने देश में वापस क्यों जेल जा रहे, और ये लोग मुझे कल भी जेल में जाते हैं, डाल दे, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि पुलिस वाले कितनी ब्रूटैलिटी से बच्चों को पीट रहे थे, सर फोड़ रहे थे, यहाँ पर अभी भी लोग पड़े हुए हैं जिनका सर फूटा है, जिनके पैर टूटे हुए हैं, उसके बाद में कैसे मार्च आगे करता? उनको गिल्ट नहीं है, उनको गिल्ट नहीं, लेकिन मुझे तो चिंता है ना, मुझे तो चिंता है ना। अगर मैं जो हमारे साथ लोग निकल रहे उनकी जान धोखे में डालूं तो क्या पॉइंट है मेरा? तो मेरे में उस सरकार में क्या फर्क है? वो भी लोगों को खून खाती है, वो भी लोगों को खून खाती है। मैं नहीं चाहता एक भी सिटीजन का खून बहे, मैं नहीं चाहता एक भी सिटीजन को चोट आए। और मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे प्रोटेस्ट में एक महीने पूरा पीसफुल बैठे, आज वो पीसफुल होगा, पीसफुली रहा। पहला हमला जो हुआ पुलिस की तरफ से, हम में से किसी ने हाथ नहीं उठाया। सारा प्रोवोकेशन पुलिस ने करा, पुलिस ने पहली बार लाठी उठाई है और इतनी गंदी तरीके से मारा है, पीटा है पुलिस वालों ने। मुझे तो समझ नहीं आता ये अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होते घर जाकर। इनके बच्चों को लगता होगा पापा गुंडों को पकड़ते हैं, पापा चोरों को पकड़ते हैं, पापा क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। लेकिन पापा क्या करते? पापा बच्चियों पर लाठियां चला रहे थे, बच्चों को मारते पापा। 12-12 साल की बच्चियों पर लाठियां चलाकर उनका सर फोड़ रहे। इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। जब मैंने देखा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा एक मेल पुलिस ऑफिसर ने, तब मुझे गया नहीं। और पुलिस वाले हंस रहे थे उस पर। परिवार को जवाब देते अगर किसी की मौत हो जाती, क्या जवाब देते हम? जवाब दे पाते कोई? आसान है यहाँ से निकलना। पुलिस से ज्यादा नंबर हमारा था। अगर हम चाहते तो आराम से जा सकते थे, बैरिकेड हटाकर जा सकते थे, लेकिन हमने चुना शांतिपूर्ण। पुलिस में तो दिल नहीं है, पुलिस में तो इंसानियत नहीं है, पुलिस को जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। बोले कितने पुलिस वाले थे? 200 पुलिस वाले। हम कितने? 30 हजार लोग थे हम, 30। पूरी दिल्ली भर में लाख भर लोग थे, पूरे दिल्ली भर में लाख भर लोग थे या नहीं थे? 5 लाख बताया जा रहा है मुझे। पुलिस वाले कितने होंगे? 40,000, 50,000। अगर हम चाहते
तो आराम से हम संसद जा सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था एक भी समर्थक की मौत हो। पुलिस वालों ने तय कर लिया था कि लोगों को मार कर रहेंगे। उनको ऑर्डर मिले थे, उनको ऑर्डर क्या मिले थे, खत्म कर दें उन लोगों को, ताकि इसके बाद कोई आवाज उठा ना पाए इस देश में। और मुझे तो समझ नहीं आता है ये लोग ऐसे ऑर्डर मान भी कैसे लेते हैं। अगर इन लोगों को ऐसे ऑर्डर मानने हैं, एक सेकंड बढ़िया बोलन तो यार, बोलने दो यार, अरे बोलने तो दो। वो देखिए मीडिया वाला है या कोई, दिखाइए इसका हाथ, दिखाइए हाथ। बारह साल की बच्चों पर पुलिस से लाठी उठाई है। मैंने देखा एक पुलिस वाले ने, जो पुलिस वाला मर्द था, उसने एक बच्ची का गला भी पकड़ा था, गला भी पकड़ा था, कपड़े भी। वो मर्द नहीं था। आप लोगों को यही काम करना है तो आप लोग कोई गैंग शुरू कर दो ना। 12 साल के बच्चों का सर फोड़ना है, उनके कपड़े पकड़ने, उन्हें कहीं से भी पकड़ना है तो गैंग और माफिया शुरू कर दो ना। वर्दी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? आपके अपनी घर पर बच्चियां नहीं है क्या? आपकी अपनी बेटियां नहीं है क्या? आप बताइए क्या